प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। लगातार पारे में गिरावट से सर्दी बढ़ती जा रही है। उत्तर भारत से आ रही बर्फीली हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। राजधानी जयपुर सहित कई शहरों में दिन का पारा 20 डिग्री से भी नीचे आया है। साथ ही 7 शहरों में पारा 5 डिग्री से कम हो गया है। -2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू का पारा रहा। आपको बता दें 4.2 डिग्री सेल्सियस फतेहपुर और बीकानेर का पारा रहा। 100 मीटर से कम जयपुर में इस समय विजिबिलिटी है। 5.7 डिग्री सेल्सियस राजधानी जयपुर का तापमान। कोहरे के कारण हवाई, ट्रेन और सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। जयपुर एयरपोर्ट पर 2 फ्लाइट रद्द हो गई। कई ट्रेनें भी कोहरे के कारण प्रभावित हुई हैं। मौसम विभाग के अनुसार 2 से 3 दिन में पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश हो सकती है। तो सर्दी का प्रकोप, सर्दी का सितम इस समय पूरे प्रदेश में बना हुआ है। 2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू का पारा रहा, जो कि राजस्थान का कश्मीर कहा जाता है। प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप जारी है। 100 मीटर से कम विजिबिलिटी जयपुर में इस समय बनी हुई है। आपको बता दें लगातार तापमान में भी गिरावट है। जयपुर का तापमान 5.7 रहा और कहीं ना कहीं एक बड़ा बाधक इस समय परिवहन में कोहरा बना हुआ है। जिस तरह की कोहरे की चादर पूरे शहरों में बिखरी हुई है और मौसम विभाग का कहना है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते अगले 2 से 3 दिन के अंदर बारिश की संभावना भी यहां पर मौसम विभाग ने जताई है। फिलहाल उत्तर भारत से लगातार बर्फीली हवाएं चल रही है, जिसके कारण लोगों की कपकपी छूट रही है। लोग सर्दी से बचाव के लिए अलग अलग चीज़ों का सहारा ले रहे हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए जोधपुर से सीधे हमारे संवाददाता गिरीश, जोधपुर में इस समय किस तरीके का माहौल और किस तरीके के हालात, क्योंकि सर्दी के सितम लगातार बढ़ता जा रहा है। जी देखिए स्वरूप, निश्चित तौर पर बात करें तो देर रात्रि जो जोधपुर का जो पारा था वो लगभग 7 डिग्री तक दर्ज किया गया और उसके साथ ही जो संभाग के जो 8 शहर है, जो प्रमुख शहर है, वहां पर भी 8 डिग्री से नीचे जो तापमान जो दर्ज किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि लगातार जो जोधपुर की शहर पर जो घना कोहरा है वो छाया हुआ है और फिलहाल अभी सूर्य देवता ने भी दर्शन नहीं दिए। कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि जोधपुर में जो ठंड का असर है, जो सर्द हवाओं का असर है, वो लगातार जारी है। तो दूसरी ओर राजस्थान सरकार ने तमाम शहर के जिलों के जो जिला कलेक्टर को आदेश दे दिए हैं कि आप बच्चों की देखते हुए आप स्कूलों की जो छुट्टियां हैं वो और आगे बढ़ा सकते हैं। जोधपुर की बात करें तो 8 तारीख तक जोधपुर की जो बच्चों की जो स्कूलों की छुट्टियां हैं वो आगे बढ़ा दी गई है। इस सर्दी का जो कहर देखते हुए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि जो तेज हवाओं का दौर है वो लगातार जारी है जोधपुर शहर पर। और जो जोधपुर से पूरी शहर पर जो कोहरा है, जो कोहरे की चादर है, वो नजर दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल गिरीश, हम देख पा रहे हैं वो तस्वीरें भी, जिससे सर्दी का सितम साफ तौर पर देखा जा सकता है। गिरीश, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि जब कोहरा इतना ज़्यादा पड़ रहा है, पूरा का पूरा शहर कोहरे की ओट में ढका हुआ है, ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ गाइडलाइन होती है लोगों को, जो वाहन चालक होते हैं उनको लेकर किसी तरह की सुरक्षा को लेकर कोई जागरूकता लाई जाती है या केवल खुद पर लोगों को छोड़ दिया जाता है? जी निश्चित तौर पर अगर वाहनों को लेकर देखा जाए तो पुलिस कमिश्नरेट और जो उसके अधीनस्थ जो यातायात जो विभाग है वो लगातार जागरूक है और देर रात्रि जो पुलिस जो कर्मी जो गश्त करते हैं वो जो आने जाने वाली गाड़ियों पर जो रेडियम लगाकर, और गाड़ियों पे भी रेडियम लगा रहे हैं, यहाँ तक कि जो आवारा पशु वहां उनके ऊपर भी रेडियम लगा रहे हैं ताकि कोहरे के कारण किसी प्रकार का कोई हादसा नहीं हो, कोई एक्सीडेंट नहीं हो। कहीं ना कहीं बात करें तो जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट और कमिश्नर के नेतृत्व में लगातार पुलिस जागरूक है और जो कोहरे को देखते हुए लगातार जो गश्त भी बढ़ाई गई है। जी ठीक है, तो अभी मौसम विभाग का जोधपुर के मौसम को लेकर क्या कुछ कहना है? जी देखिए, मौसम विभाग की बात करें तो कल देर रात्रि 7 डिग्री जो तापमान है जो जोधपुर का दर्ज किया गया है और फिलहाल आप अभी देख सकते हैं कि पारा 8 डिग्री तक जो सुबह का है वो दर्ज किया गया है और लगातार जो सर्दी का जो कहर है वो
जोधपुर में नजर आ रहा है। ये देखिए जिस प्रकार जो तेज हवा चल रही है, जो पेड़ हिल रहा है, कहीं ना कहीं ये जो सर्द हवाओं का जो दौर है वो लगातार जोधपुर में जारी है। और ये जो व्यस्त रहने वाली जो रोड है, यहाँ पर लगातार देशी और विदेशी पर्यटक आते हैं, फिलहाल वह भी सुनी पड़ी है। कहीं ना कहीं सौरभ कह सकते हैं कि जो सर्दी का जो असर है वो जोधपुर में देखने को मिल रहा है, और जो लोग हैं वो अलाव का सहारा लेकर सर्दी से बचने का जो जश्न कर रहे हैं। जी ठीक है, ऐसे में जो असक्षम लोग हैं, गिरीश मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो असक्षम लोग हैं जिनके लिए रैन बसेरों की व्यवस्था की जाती है इस सर्दी के सितम से बचने के लिए, उसकी क्या कुछ व्यवस्था इस समय जोधपुर के अंदर? जी देखिए सौरभ, बात करें तो जोधपुर में उत्तर और दक्षिण दो नगर निगम है, और दोनों के जो महापौर हैं वो लगातार जो रैन बसेरों को लेकर वो सतर्क है। जोधपुर में अगर रैन बसेरों की बात की जाए तो 16 से अधिक जोधपुर में रैन बसेरे जो स्थापित किए गए हैं, रेलवे स्टेशन के पास स्थापित किए गए हैं, रोडवेज बस स्टैंड के पास स्थापित किए हैं, यहाँ तक कि जो एयरपोर्ट रोड है वहां पर भी रैन बसेरा स्थापित किया गया है। कहीं ना कहीं जोधपुर नगर निगम जो गरीब लोग हैं उनको देखते हुए लगातार जागरूक है, और जो रैन बसेरे हैं वो लगातार संचालित किए जा रहे हैं। और वहां पर अलाव का भी जो सहारा है, वहां पर जो स्थानीय जो लोग हैं या जो व्यापारी है वो मदद कर रहे हैं। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश इस तमाम जानकारी के लिए। और ये तस्वीरें वो हैं जो परेशान करने वाली भी है, क्योंकि घना कोहरा इस समय बना हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर, और 2 डिग्री सेल्सियस माउंट आबू का पारा है। जोधपुर की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। कोहरे की चादर इस समय शहरों पर बिखरी हुई है, वाहन चालकों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। खासतौर पर आम जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त इस भारी सर्दी में बना हुआ है। और मौसम विभाग का कहना है कि आगामी 2 से 3 दिन के अंदर बारिश की संभावनाएं भी है, क्योंकि पश्चिम विक्षोभ एक्टिव हो जाएगा। ऐसे में अभी फिलहाल सर्दी के सितम से जो मुक्ति है वो लोगों को नहीं मिलने वाली है। सर्दी का सितम और बढ़ने वाला है, और कहीं ना कहीं एक बड़ी परेशानी का सबब इस समय प्रशासन के लिए भी ये सर्दी, ये कोहरा बना हुआ है। तो प्रदेश में लगातार शीतलहर का प्रकोप फिलहाल जारी है, और तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं अलग अलग जगहों की, अलग अलग जिलों की, जहां पर किस तरह से लोगों का जीवन प्रभावित हो रहा है। और हमारे संवाददाता जोधपुर में मौजूद थे जिनका कहना था कि जो पर्यटकों से गुलजार रहने वाला मेहरानगढ़ का किला है, वहाँ की सड़कें भी इस समय सूनी है, क्योंकि सर्दी काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे में लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। खासतौर पर पर्यटक भी इस समय प्रेफर यही कर रहे हैं कि वो जहाँ रुके हुए हैं वहीं पर रुके रहें। फिलहाल रैन बसेरों की पूरी तरह से माकूल व्यवस्था प्रदेश के हर जिले में प्रदेश सरकार ने की है। जो असक्षम लोग हैं उनको सुरक्षा मिल सके, वो ढंग से रैन बसेरों में रह सके, उसकी व्यवस्था, उसका जिम्मा नगर निगम को दिया गया है, और वो व्यवस्थाएं भी इस समय दिखाई दे रही है। फिलहाल आपको बता दें, इस कोहरे के चलते कई फ्लाइट्स, कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। 2 से 3 दिन में अब पश्चिम विक्षोभ के कारण बारिश की संभावना भी यहाँ पर मौसम विभाग जता रहा है। फिलहाल शीतलहर का प्रकोप लगातार पूरे प्रदेश के अंदर जारी है। उत्तर भारत से बर्फीली हवाएं लोगों की कपकपी छुड़ा रही है। तो राजधानी जयपुर की बात करें तो 100 मीटर से कम विजिबिलिटी इस समय जयपुर में बनी हुई है। 5.7 डिग्री सेल्सियस पारा, और उससे नीचे भी अभी जा सकता है। तो यहाँ पर भी राजधानी के अंदर भी परेशानियाँ कम नहीं है। लोगों को गाड़ी चलाने में, वाहन चलाने में और रोज़मर्रा के काम करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो ज़्यादातर ज़िलों का तापमान इस समय 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे है, और लगातार ये सर्दी अपना सितम बढ़ाती जा रही है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी सुमित जयपुर से। सुमित, जयपुर राजधानी और गुलाबी ठंड अब कहीं ना कहीं सितम बनाने लगी है। किस तरीके की तस्वीर है जयपुर की इस समय ठंड के अंदर? जी सौरभ, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गुलाबी शहर, लेकिन यहाँ गुलाबी सर्दी नहीं, अब सर्दी का सितम कहर ढा रहा है। जैसा कि हम इस वक्त खड़े हैं गोपालपुरा पर, और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि कोहरा है, धुंध है,
और सुबह की स्थिति बात करें हम, अगर सुबह 5:30-6 बजे की स्थिति की अगर हम बात करते हैं तो तकरीबन 50 से 100 मीटर की विजिबिलिटी भी सड़क पर दिखाई नहीं दे रही थी। या यह कह सकते हैं कि वाहन चालकों को अभी करीब 7:30 बजने वाले हैं, 7:30 बजे का समय है और अभी भी वाहन चालकों को हेडलाइट जलाकर अपना वाहन चलाना पड़ रहा है। इसी के साथ साथ कई लोग सर्दी से बचाव के अलग अलग जतन कर रहे हैं। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि सुबह का समय है, कई स्टूडेंट्स है जो पढ़ने जा रहे हैं, तो वो भी अपनी तरह से सभी जतन, चाहे वो उनको स्वेटर पहनना हो, मफलर लगाना हो, हाथों में ग्लव्स पहनना हो, सभी प्रकार के जतन करते हैं यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं। वहीं आपको यह भी जानकारी दे दूं कि मौसम विभाग के अनुसार 3 और 4 तारीख को एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने के चलते जयपुर, जोधपुर, उदयपुर और अजमेर में बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। जी, ऐसे में सुमित, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी कोहरा पड़ता है तो उसको लेकर किसानों को भी खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि खुले में खेती होती है और वहां पर उनको रहना भी जरूरी होता है। कृषि की अगर परिप्रेक्ष्य में बात की जाए तो ये जो कोहरा है ये किस तरह का रहने वाला है, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी कि जब कोहरा पड़ेगा तो कहीं ना कहीं रबी की फसल को फायदा होगा। अभी क्या कुछ स्थिति, क्योंकि लगातार कोहरा पड़ता जा रहा है? देखिए सौरभ, अगर हम बात करें कि मावट होती है तो कहीं ना कहीं फसलों को थोड़ा बहुत फायदा होगा, लेकिन अगर ये मावट, सर्दी, कोहरा, बरसात अगर ज्यादा हो जाती है तो जो भूमि पुत्र है, किसान हैं, जो अन्नदाता हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सुमित इस तमाम जानकारी के लिए।